हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर एंड वेलकम टू दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो। हर हफ्ते हम लोग मिलते हैं और मार्केट में क्या मूवमेंट आ सकता है मंडे, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, वो एंटिसिपेट करने की प्लानिंग करते हैं लेवल्स बना करके। एंड देन ऑल्सो एक हेल्दी डिस्कशन जैसा भी होता है जिसमें कि सारे बिगिनर्स को या जो भी इंटरमीडिएट ट्रेडर्स हैं उनको सीखने का मौका मिलता है कैसे हम प्राइस एक्शन प्लानिंग कर सकते हैं ट्रेड्स में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दो रूल्स है सिंपल कि सारे में ट्रेड नहीं करना है, लिमिटेड एक या दो स्टॉक में ट्रेड करना है। दूसरा, अगर कुछ स्टॉक्स में ये लेवल काम नहीं आते, कल फेल होते हैं, मतलब साइडवेज चला जाता है या उसी रेंज में रह जाता है, तो वो ट्यूसडे को जरूर काम आएंगे। ठीक है, तो हैव पेशेंस, इन लेवल्स को आप मंडे ट्यूसडे पूरा चेक करना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो निफ्टी में अगर आपने इस समय पे एंट्री पकड़ ली होती, इस मतलब 27 अगस्त को 9:30 बजे या तो 10 बजे, तो आप अच्छे ट्रेड में होते। बट अब मार्केट हम सबको मालूम है गैप अप खुलने वाला है, थोड़ा गैप अप ही खुलेगा और उसके बाद निफ्टी में ऑल टाइम फिर से ऑल टाइम हाई की तरफ निफ्टी जाएगा। तो निफ्टी में ट्रेड करना एज अ बिगिनर ट्रेडर्स के लिए ठीक नहीं है। तो सीधा जाते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में ना हमारे पास स्कोप है। कैसा स्कोप है? अगर बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखेंगे तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन ना। ये जो जोन है 35,550 से लेकर के 35,700 तक बोल लेते, 700 तक का जोन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन है। इस रेंज में मार्केट आके थोड़ा कंसोलिडेट कर चुका है। यहां से भी इसे एक रिजेक्शन मिल रहा है, यहां से भी इसको सपोर्ट मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी को अब एक मूवमेंट देना पड़ेगा और हमको मालूम है गैप अप खुल रहा है। तो अगर ये गैप अप खुल के सस्टेन करता ना गाइस अबव 3500 700 के लेवल्स पे, तो हमें एक लॉन्ग एंट्री मिल सकती है। एक जो ओवरऑल आपको बड़ा टारगेट बता रहा हूँ, दो टारगेट्स रहेंगे हमारे सामने। वी विल बी हैविंग टू टारगेट्स। वन विल बी ऑफ 36,000, एग्जैक्टली राउंड फिगर है 36,000। 36,000 का हम टारगेट ट्राई करेंगे। दूसरा 36,189 है, इसको हम 36,200 करेंगे। ठीक है, 36,200। तो राउंड फिगर से हमारे पास दो टारगेट्स बनते हैं हमारे बैंक निफ्टी अपसाइड टारगेट में। बैंक निफ्टी शॉर्ट करने का मतलब नहीं है जब तक कि ना ये लेवल्स दिख रहे हैं आप लोगों को, ये सारे लेवल्स टेकआउट नहीं हो जाते। ये प्रूफ है इस बात का कि बायर्स मिल गए। ये पहली कैंडल है 27 के, आपने ट्रेड किया था फ्राइडे को तो आपको मालूम होगा। पहली कैंडल ऐसे ड्रॉप आई और पूरा मार्केट वहां से बाय हो गया। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। तो अब मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि शॉर्ट नहीं करेंगे मार्केट जब तक कि 35,400 टारगेट चला नहीं जाता। तो नोट सेलिंग अप टिल 35,400, ओनली बाइंग। फर्स्ट टारगेट 36,000, सेकंड टारगेट 36,200। ओके, सिंपल एनालिसिस फॉर बैंक निफ्टी। अब मैं आपको एक ही स्टॉक दे सकता हूं स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस वक्त, हिंदुस्तान यूनिलीवर। क्यों? 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको लेके आता हूं। तो क्या हो रहा है, ये अपना आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो पैटर्न बन रहा है ना, ये जो ये चैनल बन रहा है ऊपर की तरफ एंगल बना करके, मोस्टली इनमें जब ब्रेकडाउन आता है, ये नहीं कह रहा हूँ कल ही आ जाएगा, हो सकता है परसों आए। अगर ये कल ऊपर जाने के बाद ट्यूसडे को अगर एक बड़ी रेड कैंडल से लोअर ट्रेंड लाइन तोड़ता है ना, अगर ये तोड़ता है, तो गाइस ये जो पैटर्न होता है ना, इस पैटर्न का जो बेसिक पॉइंट होता है 2599 ना, 2600 तक ये आएगा ही आएगा। पुल बैक लेगा ही लेगा, कोई स्टॉक मूव नहीं करता। तो ब्यूटीफुल पैटर्न ओवर हियर। एंड व्हाट मोटिवेट्स मी कि यार ये इसमें शॉर्ट ट्रेड ले सकता, हो सकता है कल ना मिले, कल सेकंड हाफ में मिले, कल तो पक्का थोड़ा ऊपर वगैरह। जैसे ही ये इस चैनल को तोड़ेगा ना इस नीचे की तरफ, आप पैटर्न की शुरुआत 2600 का टारगेट लोगे। ये कल या परसों में होगा, आपको ध्यान देना है। आरएसआई या बोलूं मैं मोमेंटम गिर रहा है, मोमेंटम इंडिकेटर एक यूज कर रहे हैं, तो एक ही स्विंग ट्रेड आपको देने के लिए। अब भारत फोर्ज की बात करते हैं इंट्राडे ट्रेड के लिए। भारत फोर्ज में क्या है, देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, बच्चे चिल्ला रहे हैं, स्विमिंग पूल में नहा नहीं पा रहे हैं चलो कोई नहीं। तो गाइस यहाँ देखते हैं, लुक एट दिस। तो मुझे क्या पसंद है पता है, किसी भी स्टॉक में मुझे पसंद है जब ना कंसोलिडेशन में मूड अच्छे से कंसोलिडेट करता है स्टॉक। ये देखो, वैसे तो ये एक प्राइमरी फॉल करने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है, बोथ साइड पोटेंशियल है इसमें। ठीक है, बोथ साइड पोटेंशियल है, बट मोमेंटम देख के लग रहा था मोमेंटम लगातार इंक्रीज हो रहा है। आप देख सकते हो बॉटम सेम है, हाईज बनाता जा रहा है। तो एनीवेज मैंने ना जानबूझ के आपके लिए बहुत अच्छे स्टॉक सिलेक्ट कर रहा हूँ कि अगर ये गैप अप भी खुलेगा ना, देखो ये गैप अप भी खुलेगा ना, तो भी ऐसा नहीं होगा कि यार ये सर एंट्री नहीं ले पाया। भाई इतना स्कोप है, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो एंट्री करेंगे अपसाइड, इसको ब्रेक करता है एंट्री करेंगे डाउन साइड। तो मैं आपको इस कंसोलिडेशन जोन के बीच में स्टॉक इसलिए दे रहा हूं भारत फॉर्ज। सिंपल रहेगा ट्रेड करने के लिए, ज्यादा सरदर्दी नहीं है। सिंपल 0.8% 1% का टारगेट बनाओ और आप अपना ये ले सकते हो। तो सिंपल भारत फॉर्ज आपके लिए पहला स्टॉक हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं बाकी स्टॉक्स की। सबसे पहले आ जाते हैं आइशर मोटर पे। आइशर मोटर क्या है, देखो मैं आप लोग के लिए जानबूझ के ना दिखाना चाहता हूँ, सिंप्लिसिटी इज एवरीथिंग। लुक एट दिस ट्रेंड लाइन सपोर्ट, वंडरफुल ट्रेंड लाइन सपोर्ट ओवर हियर, लगातार एक बना रहा है।
और बहुत दिनों से 25, 26, 27 तीनों दिन रिजेक्शन, इनफैक्ट 23rd से इसको रिजेक्शन मिलता आ रहा है। ये नई क्लोजिंग दे पा रहा गाइस 2582 के ऊपर। लेट इट क्लोज अबव 2591, 2591 के ऊपर क्लोजिंग देने दो। आयशर मोटर बहुत प्यारा आपको टारगेट देगा 2629 का, बहुत बड़ा, काफी अच्छा 1.5% के आसपास का टारगेट मिल जाएगा। तो वंडरफुल टारगेट 2659 को थोड़ा सा नीचे करूंगा 2627, ठीक है। इस रेंज में आपको बुक करना है प्रॉफिट, बहुत अच्छा। देखो देखो अच्छा क्या लगता है, टाइट कंसोलिडेशन, unable to break, unable to break, unable to break, unable to break, unable to break. If breaking this level with power, you get minimum this target and more as well, और भी टारगेट मिल सकते हैं। टिक शॉर्ट करने के लिए मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसको बहुत चॉपी जोन है नीचे, यहाँ भी सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ भी सपोर्ट मिल रहा है अप साइड के लिए, ठीक है। तो आई होप आयशर मोटर आपको समझ में आया। अगेन फिर से टाटा मोटर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे ना पसंद है। क्या पसंद है, देखो ध्यान से देखो, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके टाटा मोटर्स ने इंपल्सिवली ब्रेक नहीं किया, इस ट्रेंड लाइन को करेक्टिवली ब्रेक किया है। और करेक्टिवली ब्रेक करने के बाद यहाँ पे ये देखो फिर से एक छोटे जोन में कंसोलिडेट कर गया। बढ़िया यार, सिंपल ट्रेड है, गैप अप खुलता है, सीधे अपन यहाँ तक का टारगेट मिनिमम ले सकते हैं, और इसके बाद एक पिवट लेवल ले सकते हो। गैप डाउन खुलता है, सीधे यहाँ पे ले सकते हैं। सिंपल गैप अप गैप डाउन ट्रेड, अर्ली मॉर्निंग ट्रेड टाटा मोटर्स के लिए। भारत फोर्ज में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ भारत फोर्ज के बारे में। एक्सिस बैंक, वंडरफुल पैटर्न, लुक एट दिस। अच्छा, मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे लाता हूँ, क्या एक्सिस बैंक ये फॉलो करता है जो मैं बना के रखा हूँ। देखो वही बड़ा मूवमेंट, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, लुक एट दिस अगेन। अब ये चीज छोटे टाइम फ्रेम पे हो रही है, वो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हुआ। तो अगेन ये जोन देख लो, बहुत खतरनाक जोन है एक्सिस बैंक के लिए। रेजिस्टेंस भी मिलता है, सपोर्ट भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो ब्रेकआउट करके वापस आके, जो चाहिए होता है एक ट्रेडर को कि भाई ब्रेकआउट करके सपोर्ट लेके दोबारा मेरा वेव नंबर 3 चालू हो जाए, मार्केट स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट करता है। तो एक्सिस बैंक अच्छा टारगेट मिल सकता है 762 का, सेल बिलो 748 एंड बाय इफ इट इज ओपनिंग गैप अप ना, सीधे 762 के टारगेट के लिए ट्राई कर सकते हैं। मे बी पुल बैक लेकर के मिल जाए तो और अच्छा, बट ये तो कह नहीं सकते ना, ये तो कल ही मालूम चलेगा। पुल बैक जो लकी होगा वो वेट कर सकता है, और पुल बैक मिल गया तो अच्छा है, नहीं तो अर्ली मॉर्निंग ट्रेड भी लिया जा सकता है इसमें मोमेंटम देके। बहुत बड़ा गैप अप खुलेगा ना, यहाँ कहीं खुलेगा तो भी लिया जा सकता है। मैं आपको 2 टारगेट दे रहा हूँ, देखो इवन अगर ये यहाँ कहीं भी खुल रहा है ना, मत डरना, 769 का टारगेट चेस करने की कोशिश करना। बैंक्स में एक्सिस बैंक और कोटक भी अच्छा है, एसबीआई भी अच्छा है। एसबीआई ना ट्यूसडे अच्छा होगा अगर कल बुलिश मोमेंटम देता तो, ठीक है। चलो लाल पैथ लैब में क्या अच्छा है, वही चीज मैं ध्यान से देख रहा हूँ। इसमें ना कितने दिन हो गए दिख रहा है आप लोग को, ये हो सकता है कल काम ना करे, कल भी रेंज में चला जाए, लेकिन ये जब काम करेगा आपको बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा लाल पैथ लैब्स में, पक्का बता रहा हूँ। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स खींच दिए हैं और आपको दिखा रहा हूँ, हो सकता है कल भी ये बोर कर दे, लेकिन जैसे इस 3850 पर क्लोजिंग दिया ना 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, सीधे 3889 एंड 3926, एंड इफ इट इज क्लोजिंग बिलो दिस 3793, मस्त 3750 का टारगेट आपको मिलेगा। तो कीप एन आई ऑन डॉक्टर पाथ लैब, बहुत अच्छा होता है जो स्टॉक कंसोलिडेट हो जाता है। कंसोलिडेट हो गया है, मूव देगा आपको, ठीक है। जेएसडब्ल्यू स्टील, क्या है खास है जेएसडब्ल्यू स्टील में? जेएसडब्ल्यू स्टील में खास क्या है, छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर कंसोलिडेट हो चुका है। बड़े टाइम फ्रेम पे लेके आऊं तो एक बड़ा मूवमेंट देके कंसोलिडेट, तो क्लोजिंग नहीं दे पा रहे 675 और 679, 4 रुपए की रेंज में। ये 27 अगस्त मतलब फ्राइडे को पूरा दिन बोर कर गया लोगों को। ये जहां मूवमेंट देगा, इफ इट इज गिविंग अपसाइड मूवमेंट, 688 इज अवर टारगेट फर्स्ट, देन 696, इफ इट इज क्लोजिंग बिलो 675 तो इसको शॉर्ट बहुत छोटा टारगेट मिलेगा पहले तो यहाँ तक का 670 का, और ये भी ब्रेक होता है तो इट्स 664, दोनों साइड पोटेंशियल है। जेएसडब्ल्यू स्टील में लास्ट हिंदुस्तानी लीवर में आपको स्विंग ट्रेड के लिए दिया मैंने, ये छोटा ट्रेड, ठीक है। तो आई होप ये आपको एनालिसिस समझ में आया, सिंपल सा था, कुछ ज्यादा खास दिमाग नहीं लगाना पड़ा, सिंपल लेवल्स बनाए, सिंपल रखी ट्रेडिंग, और मौका मिला तो ट्रेड किया, नहीं मिला तो छोड़ दिए, जिद नहीं किए। अगर कई बार लोगों से मौके छूट जाते हैं तो आप लोग रिवेंज में ट्रेड करने लगते हो, ट्रेड मत करना रिवेंज में। ट्यूसडे का वेट करना, वेडनेसडे का वेट करना, वेडनेसडे को मत ट्रेड करना, वेडनेसडे को 1 सितंबर है, वेडनेसडे को ट्रेड मत करना। कुछ नहीं होगा, हमारी ट्रेड नहीं करने से बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमारी आवाज पहुंचेगी, लोगों को लगेगा कि किसी ने कुछ किया, यूनिटी में है, यूनिटी मतलब हमारी कम्युनिटी में। अच्छा लगा, सारे यूट्यूबर, बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ मैं, इसके सपोर्ट में वीडियोस बनाया, और बहुत अच्छा लगा मेरे को दैट वी आर हैविंग यूनिटी इन दिस एटलीस्ट, कि यार लोगों को भला चाहते हैं तो कर रहे हैं। जितने लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम, सबका सपोर्ट कर रहा हूँ यार मैं, अच्छी बात है, और हम सबको एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। तो फर्स्ट को नहीं करके सिर्फ एक आवाज जाएगी, हम लेबर थोड़ना है भाई की स्ट्राइक कर रहे हैं भाई, मतलब नजर आएगी हम पे कि अच्छा
कि आप लोग ये बोलना चाहते, तो शायद कुछ होगा, फिर देखेंगे मिलके क्या करना है। स्ट्राइक नहीं है ये, ऐसे मत सोचना कि हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। इट्स जस्ट अ मेथड टू गेट अटेंशन। वंस वी गेट अटेंशन, व्हेन वी हैव टू, फिर हमारी बात पहुंच, फिर कुछ होगा, राइट? दैट्स इट गाइस। So I hope you enjoyed this video. If you like the video, share this with your friends who trade. Like this video, मेरे को बहुत मजा आता है लाइक्स देख करके कि लोगों को पसंद आ रहा है कंटेंट, ठीक है? और ओके गाइस, थैंक यू सो मच। आपको मिलते हैं फॉरेक्स एनालिसिस वीडियो में। बाय बाय। वो भी देखा करो यार फॉरेक्स एनालिसिस वीडियो जिसको प्राइस एक्शन सीखना है। थैंक यू सो मच।